मेरा नाम मुमुक्षु चंदनवाला है और इस लाइफ में मुझे जो इंस्पायर किया और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तो वह था कि मुझे इस लाइफ में कुछ करके जाना था। मुझे मैरिड लाइफ नहीं चाहिए थी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा बहुत डिफरेंट करना था, इसलिए मैंने इस लाइन को चूज़ किया। सेकंड थिंग कि मुझे कुछ भी करना था, जब मुझे कुछ भी हैप्पीनेस मिलता था तो मैं सोचती थी ये फॉर सम टाइम के लिए, तो मुझे वो सम टाइम के लिए नहीं चाहिए था, मुझे वो लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए था। तो मैंने सोचा इस लाइफ में तो नहीं मिल सकता, तो मुझे उस आनंद, उस सुख की आकांक्षा थी, इसलिए मैंने इस लाइफ को चूज़ किया। चंदनवाला जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी और मैं जब बिफोर गृहस्थ में थी तब मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर किया। आफ्टर मैं संस्था जानने के बाद मैंने बीए कंप्लीट किया, एमए इन साइंस ऑफ लिविंग किया। तो लगा नहीं कि फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए? कभी आपने कुछ सपना देखा होगा? इसमें यही सपना है कि उसके बाद मेरी स्टडी कंप्लीट होगी तो मुझे एक चारित्र ग्रहण करना था। हमारा सबसे मेन लक्ष्य होता है कि मुझे चारित्र ग्रहण करना है। चारित्र ग्रहण करने के बाद हम संपूर्ण रूप से जो हमारा लक्ष्य होता है कि एक साधु जीवन जीऊँ, 5 मिनटों का पालन कर अपने जीवन को कल्याण करूँ। आपको लगा नहीं कि माता पिता का साथ छोड़ना पड़ेगा, दोस्तों का साथ छोड़ना पड़ेगा? लाइफ में कहीं ना कहीं सब कुछ छूटता है, सबको तो हम साथ में लेके नहीं चल सकते। परिवार में और किसी की दीक्षा हुई? हाँ, मेरी ओन सिस्टर की, मेरी एल्डर सिस्टर की, उनकी दीक्षा भी हुई है और कल उनकी भी श्रेणी आरोहण है और मेरी साध्वी दीक्षा दोनों की साथ में ही है। हाँ। आपको लगा नहीं कि माता पिता के साथ रह के, दोस्तों के साथ रह के भी जो है समाज के लिए किया जा सकता है कुछ काम जो आप सोचती रही होंगे, गृहस्थ में रह करके भी वैराग्य की जरूरत क्या पड़ेगी? मुझे ऐसा लगा मैं पर लॉन्ग टाइम के लिए वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो सकता, कभी ना कभी छूटेगा ही वो चीज़। और मैं चाहती कि अगर मैं वो करूँ तो अच्छे से करूँ। हम जानते हैं कि अगर हम वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ में रहते हैं तो वो कम्प्लीटली हम उसको नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं ऐसे एक मोड़ आता है जिसको हमें छोड़ना पड़ता है। और इसलिए एक स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा मोड़ नहीं आता, इसमें एक लक्ष्य होता है तीर्णानम तार्यानम का, पहले खुद तैरना फिर दूसरों को तारना। अभी जब दौर है सोशल मीडिया का, बहुत सारे जो है उपकरण है जो कि हमें प्रभावित करते हैं, साधन बहुत सारे हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, इससे कैसे बच पाएंगे आप? जब मेरा आकर्षण इस संयम के प्रति हो गया, संयम की ओर हो गया, तो ये आकर्षण फिर रहा ही नहीं। कभी कोई चीज़ें प्रभावित नहीं की? ऐसा नहीं है, जब हम एक एम की ओर चलते हैं कि बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हमें बाधाएं पहुंचाती हैं, पर उस समय अपने आप को कंट्रोल करके जो मैंने एम चुना है उस ओर की ओर हमेशा बढ़ना चाहूँ। दोस्तों का क्या कहना है? मतलब जो सहपाठी हैं वो कभी आपको रोके होंगे इस बारे में? नहीं, उनका ऐसा कुछ कहना नहीं था, बस तू क्यों, मतलब उनका बस ऐसा कहना था नहीं जाना चाहिए, तू क्यों जा रही है इसमें। कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे सपोर्ट किए, कुछ फ्रेंड्स अगेंस्ट थे, मत जाओ कहने थे। तो आप क्या कहते रही? कि मैंने तो कहा कि मेरा एम है इसमें ही जाना, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा एम ही है, तो ठीक है, कोई आपने बात देखा होगा कितना कठिन साधना तप है इसमें। नहीं। दोनों लाइफ में सबसे ज़्यादा कठिन कौन सा है? गृहस्थ लाइफ लगता है मुझे। आप माता पिता को देखते रहे होंगे, उनके जो सपने रहे होंगे वो जैसा सोचते रहे होंगे। उनके सपने यही था कि उनके घर से उनकी बेटी, ओन बेटी दीक्षा ले, तो उनके सपने को ही मैं साकार कर रहा हूँ बस। अब आपका लक्ष्य क्या है आगे, चूँकि आप शादी में उसके बाद हमारा यही लक्ष्य है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा शुभ भाव में रहकर कर्मों के निजरा कर कर जो एक सिद्ध पद होता है उसको प्राप्त करें। इस जन्म मरण का जो एक साइकिल चलता है वो ख़त्म हो जाए। और उनके लिए क्या है संदेश जो कि संसारिक जीवन में जीते हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, गृहस्थ में रह करके भी वो कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? जो कि ये किसी को पैसे का मोह है, किसी को पद का मोह है, कोई और चीज़ों में उलझा हुआ है, तो क्या वो गृहस्थ में रह करके उन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? बस यह कहना चाहूँगी, उनके साथ जो हो रहा है वो हमारे कर्मों का उदय होता है, कर्मों के कारण, संस्कार के कारण वो सब होते हैं और कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्प्रेरी है, आज है कल चला जाएगा। और यही मैसेज है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, चाहे नेगेटिव सिचुएशन है पॉजिटिव, कैसे भी सिचुएशन है पॉजिटिव करके अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो सब कंट्रोल में होगा। अभी आप बहुत खुश हैं? हाँ।
जैन मुनियों की दिनचर्या काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट होती है और मैं तो तेरापंथ समाज से हूँ, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि आप थोड़ा सा इस पर बोलें कि अभी जितना भी त्याग संयम है, जैन मुनियों जैसा त्याग संयम अब न साधन का कोई प्रयोग होगा, न हम पैसे रखते हैं, एक समय का खाना भी पास में नहीं रहता है, पैदल चलते हैं। इतनी कठिन तपस्या आज के दौर में, जब सारा यूथ जो है बहुत टेक्नो फ्रेंडली है, बहुत साधनों का इस्तेमाल करने वाला हो गया, कितना कठिन होगा और क्यों करना चाहिए? ऑब्वियसली कठिन तो होगा इस युग में। आप जैन मुनियों की दिनचर्या से शुरू करें, जैन मुनि कैसे कैसे त्याग करें? सबके एक्चुअली जो भी जैनिज़्म है ना, इसमें सबके डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। कोई दिगंबर, कोई श्वेतांबर, कोई बाष्टोला, अलग अलग संप्रदाय हैं। उनकी अपनी अपनी अलग अलग चीज़ों की विधि है। ध्यान करने की विधि अलग, जप करने की विधि अलग, स्वाध्याय करने की विधि, सबकी विधि अलग अलग डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू जैन, अकॉर्डिंग टू तेरापंथ धर्म संघ, उनकी जैन जो ध्यान की विधि है वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा जो निर्मित है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान में 4 चरण होते हैं, वो 4 चरण के थ्रू ध्यान किया जाता है। और कई जन ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग अपना प्रयोग करते हैं, फिर लोगों को बताते हैं। दिनचर्या, पैदल चलना पड़ता है, खाना अपने पास नहीं रख सकते, कैसे अपने पास अच्छा, रखें? ये सब नॉर्मल बताना पब्लिक है। नहीं है ना। तेरापंथ धर्म संघ में जो साधु संत होते हैं, उन्हें अपनी दिनचर्या एकदम संयमी पूर्वक ही जीना होता है। पैदल चलना, रात्रि भोजन का त्याग करना, सूर्यास्त से पहले खाना और सूर्योदय के बाद खाना, और सूर्यास्त के बाद वो पानी भी नहीं पी सकते। उनको दिन में 3 बार ही गोचरी आनी होती है। एक प्रहर तक वो गोचरी ले सकते हैं। अगर उसके बाद जो पानी भी जो पीना होता है वो एक प्रहर तक रख सकते हैं। दूसरे प्रहर में उस पानी का उपयोग भी नहीं कर सकते। जितने भी उनके उपकरण होते हैं, वस्त्र, पात्र, उपकरण, वो सब सीमित होते हैं। उस सीमित के अधिक वो ले नहीं सकते, उपयोग कर नहीं सकते। उनके मुख पे हमेशा मुखवस्त्रिका होती है। हाथ में रोजोहरण लेकर चलना होता है ताकि जीवों की हिंसा न हो सके। एक एक कदम पर जागरूक होकर एक एक कदम रखना होता है कि किसी जीव की हिंसा न हो। उनका जीवन बस संयम में अहिंसात्मक जीवन होता है। सबके लिए अच्छा सोचना, कैसे दूसरों का कल्याण कर सके, उनका यह चिंतन होता है। और सदा अपने गुरुदेव के प्रति हमेशा समर्पित होकर जीवन यापन करते हैं।